एक बार मशहूर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया था कपिल शर्मा के शो में कि जब वो और उनके जैसे कुछ 8-10 स्ट्रगलिंग एक्टर मुंबई आए थे, और जब उनके पास काम नहीं था तो ये लोग राजपाल यादव के घर में रुका करते थे, वहीं पर खाना खाया करते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने आगे बताया कि जब ये और इनके जैसे कई लोग मुंबई एक्टिंग करने के लिए पहुंचे तो वहां पर राजपाल यादव पहले से मौजूद थे। उनके पास काम भी था और उनको खूब पैसा भी मिल रहा था। वहीं हम जैसे लोग वहां पर स्ट्रगल कर रहे थे। हमारे पास 100 रुपए का एक नोट भी नहीं हुआ करता था। ऐसे में क्योंकि राजपाल यादव को काम मिल रहा था, इसीलिए राजपाल यादव के घर में हमेशा चूल्हा जला करता था और हम सब वहीं खाना खाया करते थे और ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। आगे उन्होंने बताया कि इसी तरह राजपाल यादव के घर में कई सालों तक चूल्हा जलता रहा और लोगों का पेट भरता रहा। क्यों? क्योंकि कई सालों तक राजपाल यादव ने अपने घर का चूल्हा बुझने ही नहीं दिया था। संघर्ष के दिनों में जिस कलाकार ने अपने घर का चूल्हा बंद नहीं होने दिया, आज वही कलाकार कठिन दौर से गुजर रहा है। दोस्तों, राजपाल यादव एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्होंने अपनी पहचान अपने दम पर बनाई थी, लेकिन एक असफल फिल्म और कर्ज के कारण कानूनी संकट में फंस गए। राजपाल यादव को चेक बाउंस के एक मामले में जेल तक हो गई और उनको उसके बाद तिहाड़ जेल तक जाना पड़ा। और दोस्तों, उस समय वो जो सारे अभिनेता राजपाल यादव के घर पर खाना खाया करते थे, आज वो सारे बड़े कलाकार हो गए हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि उनमें से कोई भी एक्टर आज राजपाल यादव की मदद के लिए आगे नहीं आया। किसी के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। आज हम आपको ये बताएंगे कि राजपाल यादव जेल क्यों गए। उन 10 साल की पूरी कहानी बताएंगे। हास्य अभिनेता राजपाल यादव ने एक चेक बाउंस केस में अधिकारियों के सामने सरेंडर किया था, जिसके बाद उनको दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था। यह कानूनी विवाद साल 2010 से जुड़ा हुआ है, जब राजपाल यादव एक फिल्म बना रहे थे अपने निर्देशन में, जिसका नाम था अता पता लापता। इस फिल्म के लिए उन्होंने एक कंपनी से 5 करोड़ रुपए लिए थे, जिस कंपनी का नाम था मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। और जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो वो असफल साबित हुई, जिसके बाद जो राजपाल यादव को कर्ज चुकाना था वो चुकाने में भी वो असफल रहे। जो राजपाल यादव को भुगतान करना था और उस भुगतान के लिए जो चेक दी गई थी वो एक एक करके बाउंस होती गई, जिसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत धारा 138 में आपराधिक मामला दर्ज हुआ। अप्रैल 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल यादव को और उनकी पत्नी को दोषी ठहराते हुए 6 महीने की जेल की सजा दी, पर इस फैसले को चुनौती दी गई, जिसके बाद सन 2024 में हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी, साथ ही बकाया चुकाने का समय भी दिया। उस वक्त ब्याज के साथ बढ़कर रकम 9 करोड़ हो गई। हालांकि अदालत ने जो बार बार इनको समय दिया था, मोहलत दी थी कर्ज चुकाने का, उस मोहलत में भी ये वो कर्ज चुकाने में असफल रहे और इसी को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। 2 फरवरी 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सवर्णा कांता शर्मा ने और समय देने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने राजपाल यादव को 4 फरवरी 2026 शाम 4 बजे तक सरेंडर करने को कहा। राजपाल यादव ने अतिरिक्त भुगतान के तहत 25,50,000 की रकम की देने की पेशकश करी थी। साथ ही उन्होंने कुछ समय भी मांगा था, लेकिन अदालत ने उनको राहत देने से इनकार कर दिया। साथ ही ये सुनिश्चित किया कि अदालत का जो फैसला है, जो कानून है, उसका पालन सर्वोपरि है। आखिरकार कोर्ट से कोई राहत न मिलने के बाद 5 फरवरी 2026 में शाम करीब 4 बजे सरेंडर कर दिया। सरेंडर से पहले राजपाल यादव ने भावुक होते हुए एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं हैं और इस मुश्किल दौर में खुद को अकेला और असहाय महसूस कर रहे हैं। यहाँ मैं दोस्तों आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि राजपाल यादव ने अक्षय कुमार के साथ
8 फिल्में करी हैं। सलमान खान के साथ 3 फिल्में करी हैं। शाहरुख खान के साथ भी 3 फिल्में करी हैं। साथ ही अमिताभ बच्चन के साथ 2 फिल्में करी हैं। और ऐसा नहीं कि राजपाल यादव ने इन्हीं लोगों के साथ फिल्म करी हैं। राजपाल यादव ने कई अभिनेताओं के साथ कई फिल्में करी हैं। लेकिन दुख की बात दोस्तों ये है कि आज राजपाल यादव के लिए कोई भी आगे बढ़कर नहीं आ रहा है मदद करने के लिए। और उनका कर्ज है भी कितना, 9 करोड़ रुपए है दोस्तों। और 9 करोड़ रुपए इन जैसे अभिनेताओं के लिए शायद चुटकी का खेल होगा, लेकिन नियत जब नहीं है तो शायद ये कहना भी बेईमानी है। मुझे याद है दोस्तों, राजपाल यादव की फिल्म हंगामा जब मैंने देखी थी, मुझे उनकी कॉमेडी उस फिल्म में काफी अलग लगी थी। जहां जॉनी लीवर जैसे महान अभिनेता लाउड कॉमेडी कर रहे थे, वहीं राजपाल यादव ने सिचुएशनल कॉमेडी का रास्ता अपनाया। उनकी कॉमेडी दोस्तों आवाज या डायलॉग पर निर्भर नहीं करती थी। बहुत सारे अभिनेता, हास्य अभिनेता ऐसे होते हैं जो तेज आवाज, ओवर एक्टिंग या वन लाइनर पर टिके होते हैं, लेकिन राजपाल यादव की ताकत उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, आंखों की हरकत और टाइमिंग थी। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और कई सीन तो दोस्तों ऐसे थे जहां पर उन्होंने बिना बोले अपने एक्सप्रेशन से ही लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया था। इस तरह का अभिनेता जिसने एक शिखर को छुआ है, आज वही अभिनेता पर जब संकट आया तो दोस्तों उसकी जो संपत्ति थी उसको भी जब्त कर लिया गया। आपको बता दूं कि राजपाल यादव की संपत्ति कुछ उत्तर प्रदेश में थी। जब वो कर्ज नहीं चुका पाए तो उस संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया। अब आप विडंबना देखिए हमारे देश की कि एक इंसान जिसका कर्ज मात्र 9 करोड़ रुपए है, उसको जेल तक जाना पड़ा और इतना परेशान होना पड़ा। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिसके पास भारत के 50,000 करोड़ रुपए तक भी लोन लेकर वो यहीं पे टहल रहे हैं या तो कुछ बाहर चले गए हैं। उन्होंने आज तक जेल का जे तक नहीं देखा है। राजपाल यादव ने खुद कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो पूरा कर्ज एक साथ चुका पाएं। और दोस्तों उनकी इस बात से ये पता चलता है कि फिल्म जगत में सफलता और असफलता के बीच में जो लकीर है वो कितनी महीन है। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि बॉलीवुड के लोग जो हैं वो अपना मुंह छुपाए बैठे हैं। किसी के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रही है। जेल जाने से पहले उनके जो दोस्तों शब्द थे ना, वो थे कि इस संकट की घड़ी में मुझे खुद ही निकलना पड़ेगा। और इस वाक्य से ये पता चलता है कि किसी भी इंसान के जीवन में जब कोई संकट आता है, उस संकट का एक कठोर सच होता है और वो बताता है कि जब मुश्किल की घड़ी होती है, उस घड़ी में हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। वो एक कहावत है ना कि अपने ही मरे स्वर्ग मिलता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि कोई आवाज नहीं उठा रहा है। जिनसे शायद एक्सपेक्टेशन थी कि वो आवाज उठाएंगे, उन्होंने तो नहीं उठाई। लेकिन बॉलीवुड में कुछ ऐसे लोग हैं जो राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। राजपाल यादव की मदद के लिए जो लोग आगे आ रहे हैं उसमें सोनू सूद भी हैं, हरियाणा के उद्योगपति राव इंद्रजीत सिंह यादव भी हैं, गुरमीत चौधरी, तेज प्रताप यादव, KRK जैसे लोग भी राजपाल यादव की मदद करने के लिए उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया है। गुरमीत चौधरी जो एक टीवी एक्टर हैं, उन्होंने ट्विटर पर राजपाल यादव की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए लिखा है, राजपाल यादव जी जैसे वरिष्ठ बेहद प्रभावशाली कलाकार को इस तरह के कष्ट भरे दौर से गुजरते देखना मेरे दिल को झकझोर दे रहा है। उन्होंने हमें अनगिनत मुस्कानें, हंसी के पल दिए हैं। आज उन्हें हमारी जरूरत है। एक एक्टर के तौर पर और एक इंसान के तौर पर मैं हर संभव तरीके से उनकी मदद करने के लिए आगे आ रहा हूं। वहीं KRK ने इस बात का ऐलान करते हुए ट्विटर पे लिखा है, मैं राजपाल यादव के लिए 10 लाख रुपए देने को तैयार हूं। आइए बॉलीवुड के सभी लोग मिलकर उन्हें 5 करोड़ रुपए दें। अगर ये सिर्फ 5 करोड़ रुपए चुका दें तो वे तुरंत जेल से बाहर आ सकते हैं। आइए हम सब मिलकर उनकी मदद करें। वहीं हरियाणा के उद्योगपति जो हैं इंद्रजीत यादव, उन्होंने भी राजपाल यादव की मदद करने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े होते हुए इंद्रजीत यादव ने उनको 1 करोड़ 11 लाख रुपए देने की घोषणा की है। और ये कदम राजपाल यादव के लिए राहत बन के तो आएगा ही आएगा, साथ ही ये भी संकेत देगा कि जब कोई मुश्किल में हो
तो उसकी मदद करना इंसानियत और सहयोग ही सबसे बड़ी ताकत होती है। वहीं तेज प्रताप यादव भी दोस्तों राजपाल यादव की मदद करने के लिए आगे आए। लालू जी के बेटे ने आगे बढ़कर राजपाल यादव को 11 लाख रुपए की मदद करने की पेशकश करी है। तेज प्रताप यादव ने अपने ट्विटर पर लिखा, उन्हें ये जानकारी उनके बड़े भाई राव इंद्रजीत यादव की पोस्ट के माध्यम से मिली है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में वह और उनका पूरा जनशक्ति जनता दल परिवार राजपाल यादव और उनके शोकाकुल परिवार के साथ पूरी संवेदना रखता है और समर्थन में खड़ा भी है। मानवीय भावना और सहयोग की पुष्टि से उन्होंने जेजेडी की ओर से 11 लाख रुपए उनके परिवार को देने की घोषणा करी है। वहीं बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने भी राजपाल यादव के लिए ट्विटर पर लिखते हुए ये कहा, राजपाल यादव एक असाधारण प्रतिभा के धनी अभिनेता हैं, जिनका योगदान हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। कई बार जिंदगी इसलिए नाइंसाफ नहीं होती कि किसी में काबिलियत की कमी हो, बल्कि इसलिए कि समय बेरहम हो जाता है। वह मेरी फिल्म का हिस्सा होंगे और मेरा मानना है कि यह वह पल है जब हम सब प्रोड्यूसर, निर्देशक और साथी कलाकार एक साथ खड़े हों। भविष्य के काम में समायोजित होने वाली एक छोटी सी साइनिंग अमाउंट कोई दान नहीं बल्कि सम्मान है। जब हमारे अपने ही किसी साथी का दौर मुश्किल हो तो उद्योग की जिम्मेदारी है कि वह उसे यह एहसास दिलाए कि वह अकेला नहीं है। यही तरीका है यह दिखाने का कि हम सिर्फ एक उद्योग नहीं बल्कि एक परिवार हैं। और यहाँ दोस्तों ये समझने वाली बात है कि जो ये अभिनेता राजपाल यादव की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, ये कोई उनको पैसे नहीं दे रहे हैं, भीख नहीं दे रहे हैं। ये एक सम्मान का भाव है। ये वो प्यार है जो अपना समझने वाले लोग आपको या किसी को देते हैं। फिल्मों में लोगों को हंसाने गुदगुदाने वाला जो किरदार जब असल जिंदगी में किसी मुसीबत से गुजरता है, जब उसे तकलीफ होती है, दर्द होता है, इसका जीता जागता उदाहरण राजपाल यादव हैं दोस्तों। राजपाल यादव की ये स्थिति हमें याद दिलाती है कि सफलता स्थायी नहीं होती है और इंसानियत एक दूसरे का सहारा बनकर उसका साथ देना ही सबसे बड़ी मानवता है। हम तो बस इतनी ही प्रार्थना कर सकते हैं राजपाल यादव जी के लिए कि वो जल्दी ही संकट से उभरें और फिर से हमें हंसाने गुदगुदाने का काम करते हुए किसी फिल्म में दिखाई पड़े। बस यही हमारी प्रार्थना है। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो किन्हीं 2 लोगों तक वीडियो शेयर जरूर करिएगा। बाकी आपको पता है हमारे सोशल मीडिया हैं, उनको फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल है, उसको अगर फॉलो कर लेंगे तो इस तरह के वीडियो, बाकी खबरें आप तक जल्दी पहुंच जाया करेंगी। बाकी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट है toyodaindia.com, उसको भी विजिट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर जल्दी आपको मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।